जनाब फैज़ मिला है। तो मैं ढूंढता रहा कि फैज़ कहाँ मिला है। मैंने किताबों के औराक खोले तो मुझे तो कहीं फैज़ नज़र नहीं आया। चलें आज बड़ी खबर दे देता हूँ आपको। वैसे तो फ़ौज का अपना इंटरनल मामला है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के अगेंस्ट कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। कैसे? ये मैं बड़ी खबर दे रहा हूँ, अभी तक किसी को समझ नहीं आई इस बात की। मैंने कहा सारे यही शो डालते ना कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाना चाहते थे जनरल फैज़ हमीद को, तो फिर इमरान खान तो खुशी कोर करवानी चाहिए थी, क्यों नहीं कोर करवाई। सर्विस अस्पताल के बाहर DSNG लेके वो प्लेलेट्स हो जाते थे ना नीचे ऊपर, फिर हमने देखा भी सजा याफ्ता मुजरिम वो मुल्क से बाहर चला गया, और जब वापस आया वो डील के तहत आया। छिपकली मुंह में फेंकी भी नहीं जा सकती और निकली भी नहीं जा सकती। इसकी हालत हुई एस्टेब्लिशमेंट। ओ भाई ये तुम्हारी PDM की हुकूमत की। जो आपने मुझसे पूछा है उसका रिजल्ट निकल आएगा, इस तरह रिजल्ट नहीं निकल सकता। गुज़श्ता रोज़ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को आर्मी ने अपनी तवील में ले लिया और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर कानूनदान अज़हर सदीक साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं आर्मी एक्ट और ये कोर्ट मार्शल लॉ के हवाले से भी। और सबसे पहले सर मुझे ये बताएं कि फ़ैज़ से अब फैज़ नहीं मिलेगा और जिनको फैज़ मिला है वो अब मंजर आम पर आएगा। तो आपका ताल्लुक़ भी PTI जमात से हैं, तो अक्सर यही सुनने में आता था कि जो फैज़ से जो फैज़ मिला है वो PTI की जमात को मिला है। बहुत शुक्रिया। मैं वो ढूंढता रहा, कल आया ना कि जनाब फैज़ मिला है, तो मैं ढूंढता रहा कि फैज़ कहाँ मिला है। मैंने किताबों के औराक खोले और मैं माजी में झरोकों में भी चला गया, तो मुझे तो कहीं फैज़ नज़र नहीं आया। अच्छा सबूत मैं दे देता हूँ आपको। वो जो है ना टॉप सिटी का सारा केस है वो 2017 का है। कब का है? 2017 में तो हम फैज़ याब नहीं हो रहे थे, उसको तो नवाज शरीफ फैज़ याब हो रहा था। और जो कुछ हुआ सामने, असल जिन्होंने वारदात डाली वो लोग कहाँ हैं? उन लोग चले मैं बता देता हूँ, ये नहीं है जिनके नाम लिए जा रहे हैं, ये लोग नहीं है। मुझे पता है कौन लोग हैं, अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि इसका इमरान खान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये मैं बता दूंगा आपको। और जहाँ तक जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का ताल्लुक़ है ना, चलें आज बड़ी खबर दे देता हूँ आपको। वैसे तो फ़ौज का अपना इंटरनल मामला है, हमारी पार्टी पोजीशन बड़ी क्लियर है, लेकिन मेरी अपनी एक ज़ाती राय भी है, वकील भी हूँ। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के अगेंस्ट कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। कैसे? ये मैं बड़ी खबर दे रहा हूँ, अभी तक किसी को समझ नहीं आई इस बात की। मैंने पाकिस्तान आर्मी एक्ट सारा पढ़ा है, सारी तरमीम को सामने रख कर मैं बात कर रहा हूँ, और जो इल्ज़ामात उन पे अभी प्रेस रिलीज से आए हैं मैं उसकी बात करूँगा। सर कभी भी वो इतना जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वो पब्लिक नहीं करेंगे। वो कोर्ट मार्शल अगर कर रहे हैं तो उन्होंने ये भी कहा है कि रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी के कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। ये एक लाइन में सब कुछ बता दिया है, अब वो वाजिया नहीं करना चाह रहे। देखिए मेरी बात सुने, चूँकि प्रेस रिलीज है ना, सर जारी तो उन्होंने की है, वो प्रेस सब कुछ वो डिस्क्लोज तो नहीं ना कर सकते। ना से डिस्क्लोज करें, तो प्रेस रिलीज जो है क्या वो एविडेंस है? मैं लिख के दे देता हूँ। सर तो उनके पास है। वो भाई शब्द देखिए, मैं फिर बताना चलूँ, इसीलिए देखें ना, हम जो 9 मई के सानिया के हवाले से जो है ना ट्रायल, इसलिए हम फौजी ट्रायल नहीं मानते, क्योंकि आप तो इस तरह दहशतगर्दी की कोर्ट अटेंड करते रहे हैं, आपको सारी चीज़ें पता हैं। आपको वो दिन भी याद है जब 15 जुलाई को मैं दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान साहब के रिमांड की मैंने बहस की और मैंने एविडेंस पूछी, कोई एविडेंस नहीं थी। बाद में एक एविडेंस किया, असमत कमाल एक SHO था, वो जो प्लान शक्ल बदल के भेस बदल के वो मौजूद रहता था। और भाई तुम मौजूद रहते थे और रोका क्यों नहीं हुए? वो पहले क्यों नहीं पकड़ा? तुम इंतज़ार करते रहे कि जब कुआ हो तब पकड़ोगे यार। और वो इसी तरह की ये बात। सर बातें ये भी सामने आ रही है कि 9 मई का वाक़यात जो हैं वो भी सामने आ जाएंगे इनकी गिरफ्तारी के बाद। अच्छा मैं चलें, शौक़ किसी ने पूरा करना है ना तो पूरा कर ले। मैं तो होगा इन्वेस्टिगेशन के साथ। ये मैं सियासी जमातों के हवाले से बात कर रहा हूँ, जिसने शौक़ पूरा करना है वो कर ले। ये ख्वाजा आसफ कह रहे हैं ना 9 मई का, क्या ISPR की प्रेस रिलीज में ये बात आई है? बिल्कुल नहीं है। 2 बातों पे उन्होंने बात की, टॉप सिटी के हवाले से, या वो जनाब रिटायरमेंट के बाद वो करते रहे। अब रिटायरमेंट के बाद जो वो करते रहे हैं, तो मुझे आज भी याद है 2022 इमरान खान साहब ने जर्नलों के फ़ोन सुनना छोड़ दिए थे। 22 में मैं 2022 की बात कर रहा हूँ।
लेकिन 2 साल 2.5 साल 3 साल तक उनको समझ आ गई थी। उन्होंने लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि 2022 में जो बाद की बातें कर रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं, जो जब बाद की बातें कर रहे हैं तो उस वक्त तो जनरल फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद कौन सा राब्ता था, मैं आपको वो बता रहा हूँ। चले यूँ भी ले लेता हूँ। एक टीवी प्रोग्राम में बैठा हुआ था, मंसूर अली के प्रोग्राम में, तो बड़ा मज़ा आया। मैंने उन्हें कहा कि मुझे अच्छा वकील आप मान लें। मैंने उनके मुंह से निकलवा लिया, मैंने कहा जी DGI की निकालना रखना ये किसका काम है, वज़ीर आज़म का है। तो वहाँ उन्होंने ख़ुद ही जिक्र किया कि जनाब वो तो अपने ना जनरल फैज़ हमीद को हटाना नहीं चाहते थे, तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि जनाब वो जब तक कोर नहीं करेंगे वो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं आ सकते। तो मैंने कहा सारे यही शो डालते ना कि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाना चाहते थे जनरल फैज़ हमीद को, तो फिर इमरान खान तो खुशी कोर करवानी चाहिए थी, क्यों नहीं कोर करवाई उस वक्त। तो ये जो बातें हैं ना सारी, और फिर अब क्या बात रहेगी, कुछ और भी सुनना है मुझसे। आप सारा कुछ डिनाई कर रहे हैं, मतलब कि हर किसी को पता क्या सराइयाँ चलती रहीं। कुछ आपके दोस्त को PTA के रहनुमा कहते रहे कि इंटरफेरेंस है अपना फैज़ साहब की जानिब से किया जा रहा है, कहा जा रहा है। अभी भी गुज़श्ता 2 वीक कबल जो है मैं हामिद मीर साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि PTA रहनुमाओं ने आपस में जब गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी फैज़ साहब मेरे राब्ते में, उन्होंने कहा जी मेरे राब्ते में भी, मुख्तलिफ रहनुमाओं ने कहा जी हमारे राब्ते में। तो कहा गया कि उनसे राब्ता मुनक़ता किया जाए। ये 2 हफ्ते की पहले की बात है। तो अगर रहनुमा कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं, तो आप तो मुकम्मल डिनाई कर रहे हैं। अच्छा, हो सकता है मेरा भी राब्ता हो, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ आपसे। किसी से सलाम दुआ रखना बुरी बात है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जनरल फैज़ हमीद को एक्यूज़ कर देना इस वन साइडली। सर अभी एक्यूज़ नहीं किया, अभी तो चल रही है ना कार्रवाई। देखिए, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। अभी आप यानी इल्ज़ाम की बुछाड़ कि इमरान खान के साथ राब्ते में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा चले वो भी सच बता दूं मैं आपको, अगस्त 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई थी। 2024 के इलेक्शन में 17 सीटें थी, तो 17 सीटें कहाँ 2 तेईस खरीद पे गई। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम था, तो ये तो उनके हाथ में अगर था, तो ये जो रिजल्ट, ये जो जादूगरी करिश्माती जो ताकत आपने देखी, ये ना सुने लास्ट में बनाना ना, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि कहा गया ना कि इमरान खान को लेके आए, तो भाई वो RTS में भी बिठा देते उस तरह। RTS तो इमरान खान को हराने के लिए बनाया गया था, उसका मकसद ये था कि इमरान खान मेजॉरिटी ना ले सके। तो आज अगर बैठ कर देखे ना, और फिर जनरल फैज़ हमीद, मैं नहीं कह रहा, वही जो ख्वाजा आसिफ नौमी के साथ जोड़ रहा है इन सारे वाक़या को, वही ख्वाजा आसिफ जो है वो कहता है टीवी प्रोग्राम में आके बैठ के नाम लेता है कि अप्रैल 2019 में, सिर्फ 8 महीने बाद इमरान खान से तंग आ गए थे एस्टैब्लिशमेंट हमारी, उन्होंने रब्ता किया कि पंजाब अभी ले लें और वफाक जो है आपको नवंबर में दे देंगे। और आप भी वो जो याद है वो सर्विस अस्पताल के बाहर DSNG लेके वो प्लेलेट्स हो जाते थे ना नीचे ऊपर, और तुम वहीं हुआ करते थे यार, मुझे मैं कही था मेरी तुम्हारी वहाँ से मुलाकात हुई है। और फिर हमने देखा भी सजा याफ्ता मुजरिम, क्या आंसर, वो मुल्क से बाहर चला गया, और जब वापस आया वो डील के तहत आया। अब जो डीलें सारी किसने कराई हैं, फैज़ हमीद ने कराई क्या? अब हुई ना डीलें, किसने, फैज़ हमीद ने कराई हैं। अगर फैज़ हमीद इतना पावरफुल है ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए, तो 2.5 सालों से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है,